सिर्फ 1 रुपया महीना, सिर्फ 1 रुपया महीना पर दुर्घटना बीमा। इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यानी PMSBY। इसमें 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर सिर्फ आपको मिलता है। प्रीमियम सिर्फ 20 रुपये 1 साल के देने पे आपको क्या है, इसमें 2 लाख का सिर्फ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलेगा। अब इस स्कीम के बारे में हम डिटेल में आज पढ़ेंगे, कौन कौन इसको करवा सकता है और इसका क्या बेनिफिट है, क्लेम लेने वक्त क्या क्या फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, आज इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। जैसे कि स्कीम का नाम है PMSBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। सुरक्षा बीमा योजना में कौन सा इंश्योरेंस कवर है? सिर्फ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर, वो भी कौन सा? पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर। बेनिफिट क्या है इसके? इस स्कीम के अंदर एक्सीडेंट के अंदर यदि आपकी डेथ हो जाती है तो सम इंश्योर्ड कितना है? 2 लाख रुपए का डेथ के केस में, या फिर डिसेबिलिटी के केस में। डिसेबिलिटी के अंदर 2 केस होते हैं। यदि आप टोटल डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी कौन से पार्ट की? दोनों आईज हैं, या दोनों हाथ हैं, या दोनों पैर हैं, या फिर एक आई चली जाती है, या फिर एक हाथ या एक पैर, तो उस केस डिसेबिलिटी में भी कितना है? 2 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलेगा आपको। यदि दूसरा केस क्या है आपका, एक आंख पूरी चली जाती है या एक हाथ या एक पैर चला जाता है, तो उस केस में इंश्योरेंस कवर कितना है? सिर्फ 1 लाख रुपए का। प्रीमियम कितना पे करना है अपने? 20 रुपये पर एनम पर मेंबर। एक मेंबर को 1 साल का 20 रुपये का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ता है इस स्कीम के अंदर। इसमें एक्सीडेंट का मतलब क्या है? एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के अंदर एक्सीडेंट का मतलब कुछ सडन अनफोर्सीन इनवॉलंटरी, मतलब अचानक से कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस केस को क्या बोला जाता है? एक्सीडेंट बोला जाता है। प्रीमियम कैसे पे करा जाएगा? प्रीमियम आपके अकाउंट, बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस के अंदर आपका अकाउंट है, वहां से ऑटो डेबिट फैसिलिटी से अपने आप प्रीमियम डेबिट हो जाता है। हर साल डेबिट होता रहेगा, बेशर्ते क्या है कि आपके अकाउंट में 20 रुपये अकाउंट बैलेंस के अंदर होने चाहिए। ये स्कीम किस कंपनी की है? ये ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की ये स्कीम है, और ये बैंक के थ्रू और या फिर पोस्ट ऑफिस के थ्रू गवर्नमेंट ने चलाई हुई है। एलिजिबल कौन कौन है इसके लिए? 18 से 70 साल का कोई भी पर्सन इस स्कीम को एनरोल करवा सकता है। उसका कोई भी सेविंग अकाउंट ज्वाइंट है या सिंगल है, वो अपना बैंक में जाके सिंपल एक फॉर्म देना है और आपके अकाउंट में वो स्कीम एनरोल हो जाएगी। मान लो आपके एक से ज़्यादा अकाउंट है अलग अलग बैंक में, तो एक टाइम पे एक ही अकाउंट होल्डर को बेनिफिट मिलता है। स्कीम का एनरोल करा सकता है। एनरोल 2 जगह पैसे डेबिट हो सकते हैं, पर बेनिफिट जब क्लेम करने की बारी आएगी तो एक ही अकाउंट के अंदर सिर्फ क्लेम आप कर सकते हैं। एनरोलमेंट पीरियड क्या रहता है इसका? वही इसका एनुअल पीरियड जो ईयर काउंट होता है 1 जून से लेके 31 मई तक का एक ईयर जो पीरियड इसको मान के चलते हैं अपन, उसमें कवर रहता है। 31 मई के बाद फिर से प्रीमियम कटेगा 20 रुपये का, तो वो एक बार 20 रुपये कट गए हैं तो आपका 1 साल का इंश्योरेंस कवर रहेगा। मान लो किसी कारणवश आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, अकाउंट फ्रीज है, मान लो 20 रुपये नहीं कटते हैं, तो आपको अगले साल उस साल आपको इंश्योरेंस क्लेम कवर नहीं मिलेगा। आपको कवर आपका नहीं रहेगा इंश्योरेंस का। तो आपने हर जून या जुलाई मंथ के अंदर चेक करवाना है अपना अकाउंट कि मेरे 20 रुपये इस इंश्योरेंस के कट गए हैं या नहीं कट गए हैं। मान लो किसी कारणवश आपकी स्कीम 1 साल आपके 20 रुपये नहीं कटे, तो आपकी स्कीम डिसकंटिन्यू हो जाती है, तो आपको नेक्स्ट ईयर या उसी साल जाके दोबारा एनरोल करवाना पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखें। तो आप इसको रीज्वाइन भी कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा आप बात करते हैं, ये तो आपको मैंने बता दिया मोटा मोटा भी स्कीम क्या चीज़ है। ये इसमें ध्यान रखना है क्या है, इसमें सिर्फ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है ये 2 लाख रुपए का। डिसेबिलिटी के ऊपर 2 लाख, और एक पार्ट की डिसेबिलिटी है किसी बॉडी के एक पार्ट की तो 1 लाख का इसमें क्या है इंश्योरेंस कवर है पड़ा। अच्छा, जब इसमें क्लेम करना है तो उस टाइम पे डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है आपने। डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए, एक तो चाहिए डेथ सर्टिफिकेट।
डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद हमें क्या चाहिए, FIR की कॉपी या फिर पंचनामा। डेथ के केस में पंचनामा या रोज नामचा एंट्री बोल देते हैं आपका, जो रोज नामचा में डायरी में, डेली डायरी में जो वो पुलिस स्टेशन में एंट्रियां करते हैं। डिसेबिलिटी के केस में अब इंश्योरेंस लेना है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए, उसमें आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जरूरी है। कई केस में केमिकल रिपोर्ट भी मांग लेते हैं, तो उस केस में हमें केमिकल रिपोर्ट भी देनी पड़ती है। ये सारे डॉक्यूमेंट हैं। उसके अलावा हमें डॉक्यूमेंट्स में KYC डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड और अपना पैन कार्ड वगैरह भी देना पड़ता है, जो कि मैंडेटरी है। उसके बिना इसके साथ साथ नॉमिनी की डिटेल भी मांगी जाती है। उसमें नॉमिनी के अकाउंट में, जिसके अकाउंट में क्लेम आएगा, उसके भी KYC में क्या आ जाता है, आधार कार्ड हो गया और दूसरा अपना बैंक की डिटेल होगी। हमने क्या डिस्कस करा है, PMSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो आप सभी अपने परिवार का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना करवा के रखें। कोई मात्र 20 रुपये साल का प्रीमियम है, 1.5-2 रुपये महीने का ही खर्चा है। तो आप अपने परिवार को सुरक्षित बनाएं।